जिगलजॉग्स प्रेजेंटेड। समय का सदुपयोग, द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी जिंदगी मजे में जीता था, लेकिन एक दिन उसने समझा कि समय दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। यह कहानी है रोहन की, जो हमें समय के सही उपयोग की सीख देगी। रोहन एक स्कूल का छात्र था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। होमवर्क कल करेंगे, तैयारी अभी तो बहुत समय है। उसके दिन की शुरुआत होती थी देर से उठने से और शाम खत्म होती थी वीडियो गेम्स और दोस्तों के साथ मस्ती में। राहुल, जो उसका बड़ा भाई था, उसे अक्सर समझाता, रोहन, अगर तुम समय का सही उपयोग करोगे तो सफल बनोगे, वरना दुनिया आगे निकल जाएगी और तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन रोहन के लिए यह सब बोरिंग लेक्चर था। एक दिन रोहन के स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट जमा करना था। उसने पूरा 1 महीने पहले का असाइनमेंट एक रात में पूरा करने का प्लान बनाया, लेकिन वीडियो गेम खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चला। सुबह उसने जल्दी जल्दी काम किया, लेकिन सामग्री की कमी के कारण प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। स्कूल में शिक्षक ने डांट लगाई, रोहन, तुम्हें इतना समय दिया गया था, तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारा रवैया तुम्हारी प्रगति को रोक रहा है। कक्षा के बाद उसके दोस्तों ने मजाक बनाया, रोहन, तुम एक टाइम मशीन बना लो, तब तुम्हारे काम समय पर हो जाएंगे। रोहन, तुम एक टाइम मशीन बना लो, तब तुम्हारे काम समय पर हो जाएंगे। यह बात रोहन के दिल पर लगी, लेकिन उसने इसे एक मजाक की तरह लिया। उसका रवैया वही का वही रहा। एक शाम घर पर दादाजी ने रोहन और राहुल को अपने पास बुलाया। दादाजी अपने अनुभव से अक्सर सभी को जिंदगी के सबक देते थे। दादाजी ने एक कहानी शुरू की। एक किसान था जो एक सोने देने वाली मुर्गी का मालिक था। हर दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन किसान लालची था। उसने सोचा, सारे सोने के अंडे एक साथ क्यों नहीं ले लेता। उसने मुर्गी को मार दिया, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। उसकी लालच ने उसकी दौलत छीन ली। समय भी सोने देने वाली मुर्गी की तरह है। अगर तुम इसका सही उपयोग करोगे तो सफलता मिलेगी। अगर इसे बर्बाद किया तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। रोहन ने कहानी सुनी और सोचा, क्या मैं भी अपना समय ऐसे ही बर्बाद कर रहा हूँ? लेकिन वह अभी भी बदलने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। कुछ दिन बाद स्कूल में एक क्विज प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इनाम था एक नया गेमिंग कंसोल। रोहन का उत्साह चरम पर था। उसने बिना सोचे समझे भाग लेने का फैसला किया। राहुल ने उसे एक बार फिर समझाया, रोहन, अगर तुम जीतना चाहते हो तो समय का सही उपयोग करो। एक योजना बनाओ, तैयारी करो और अनुशासन में रहो। लेकिन रोहन ने कहा, अरे भाई, मैं सब जानता हूँ, मुझे क्विज के लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं। लेकिन जब प्रतियोगिता का दिन आया, रोहन कुछ आसान सवालों के जवाब भी नहीं दे पाया। एक और छात्र ने इनाम जीता और रोहन के सपने टूट गए। रोहन ने पहली बार समझा कि बिना मेहनत और समय के सही उपयोग के कुछ हासिल नहीं होता। प्रतियोगिता के बाद रोहन ने राहुल और दादाजी से मदद मांगी। राहुल ने उसके लिए एक सरल दिनचर्या बनाई और समझाया, रोहन, बड़े लक्ष्य छोटे कदमों से हासिल होते हैं। हर दिन का एक शेड्यूल बनाओ और सबसे जरूरी बात, उसे फॉलो करो। दादाजी ने कहा, समय को एक दोस्त की तरह देखो। अगर तुम उसका सम्मान करोगे तो वह तुम्हारे साथ चलेगा। अगर तुम उसका अपमान करोगे तो वह तुम्हें पीछे छोड़ देगा। रोहन ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, होमवर्क को समय पर करना और वीडियो गेम्स के लिए सीमित समय तय करना, ये सब उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक साइंस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस बार रोहन ने अपने प्रोजेक्ट की योजना पहले से बनाई। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा काम किया और एक अनोखा आइडिया विकसित किया। प्रतियोगिता के दिन
रोहन का प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन था। फर्स्ट प्राइज जाता है रोहन को। तुमने साबित कर दिया कि अगर समय का सदुपयोग हो तो सफलता मिलती है। इनाम जीतने के बाद रोहन ने सबके सामने कहा, दोस्तों, समय दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं बदल सकता हूं तो आप भी बदल सकते हैं। समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। वक्त को सही काम में लगाओ, वरना पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी रोहन की कहानी। समय का सदुपयोग करो और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाई पर ले जाओ। आपने समय कैसे सुधारा, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।